गाइज एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना जो कक्षा 9वीं और 11वीं के जो अध्ययनरत छात्र छात्राएँ हैं उनको हर साल 75,000 से लेकर के 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इस योजना का नाम PM यशस्वी योजना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको सिंपली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसी नई नई जानकारी, ऐसी नई नई लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आपको आवेदन करना है। तो इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक रहेगी वो 11 जुलाई 2023 से लेकर के 10 अगस्त 2023 तक रात्रि 12 बजे तक इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो आवेदन करने की दिनांक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक है वो 11 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में पहले से भरा गया विवरण का जो सुधार करना है वो आप 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक कर सकते हैं। यानी कि भरे हुए फॉर्म में यदि गलती रह गई है तो आप 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक इसका सुधार कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। यानी कि इसके आवेदन फॉर्म के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो शून्य है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं देनी है। ठीक है, परीक्षा की दिनांक रहेगी वो 29 सितंबर 2023 शुक्रवार। ठीक है, यानी कि इसका जो परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा होगी इसकी वो 29 सितंबर 2023 को शुक्रवार को होगी। ठीक है, इसकी जो परीक्षा की पद्धति रहेगी वो पेपर मोड रहेगी। यानी कि OMR शीट पेन से भरना होगा। ठीक है, OMR शीट को पेन से भरने से संबंधित जो परीक्षा होगी वो OMR शीट से होगी। ठीक है, इसकी जो परीक्षा का प्रारूप रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी जो अवधि रहेगी, परीक्षा की जो अवधि रहेगी, परीक्षा का जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा, यानी कि 150 मिनट का रहेगा। प्रश्न का जो माध्यम है द्विभाषी रहेगा, यानी कि 2 भाषाओं में परीक्षा का माध्यम होगा, अंग्रेजी और हिंदी। अनुवाद में कोई यदि त्रुटि रह जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को मान्य होगा। यानी कि यदि हिंदी और अंग्रेजी में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है तो अंग्रेजी को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, परीक्षा का समय जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है, तो परीक्षा का समय आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें दर्शाया जाएगा, उसके हिसाब से आपको जाना। ठीक है, परीक्षा का केंद्र वो भी आपके एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। NTA की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। तो NTA के वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा के बाद में इसकी जो रिजल्ट की घोषणा है वो की जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं सीधे ही इसके परीक्षा की पद्धति आपको सामान्य दिशा निर्देश बताने जा रहा हूँ। तो परीक्षा की पद्धति पेपर मोड रहेगी, OMR शीट पर आयोजित होगा, यानी कि आपको OMR शीट पढ़नी होगी। ठीक है, इसमें जो परीक्षा की योजना परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें बहुविकल्प के प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें जो विषय रहेंगे गणित, विज्ञान, सामाजिक और सामान्य विज्ञान। जो गणित के प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, विज्ञान के प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी और सामान्य अभिज्ञता की जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 20 रहेंगे। यानी कि कुल 100 प्रश्न आएंगे। कुल अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे और कुल अंक की भी 100 नंबर के होंगे। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय होगा, यानी कि
एक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, ठीक है। उसमें से केवल एक ही उत्तर सही करना है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटों की 150 मिनट की होगी, 2.5 घंटों की होगी, यानी कि 150 मिनट की परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि 29/9/2023 शुक्रवार को होगी। परीक्षा की पद्धति ये भी मैंने आपको बताया गया, पेपर OMR शीट पर होगा। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक अर्जित करने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं इसके लिए जो परीक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा, कक्षा 9वीं के लिए जो परीक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा वो 8वीं की NCERT का पाठ्यक्रम रहेगा, यानी कि कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको 8वीं की NCERT की पुस्तक पढ़नी जरूरी है, 8वीं की NCERT की पाठ्यक्रम पढ़ना जरूरी है। और जो 11वीं में अध्ययनरत छात्र छात्रा है उनको 10वीं की NCERT का पाठ्यक्रम पढ़ना जरूरी है, यानी कि 9वीं के लिए आपको 8वीं की बुक पढ़नी है और 11वीं के लिए आपको 10वीं की बुक पढ़नी है, ठीक है। अब आपको कौन कौन से जो दस्तावेज लाने जरूरी हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, उसके लिए आपको एक तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना होगा, यानी कि आप OBC से है तो OBC का सर्टिफिकेट अटेस्ट करना होगा। यदि आप ABC या DNT श्रेणी में संबंधित श्रेणी के हो तो आपको जिस श्रेणी में आप कैटेगरी में रहते हो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट अटेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में एक आय प्रमाण पत्र जो 2.5 लाख से कम यानी कि 2.5 लाख से अधिक का नहीं होना चाहिए, जो पिता के नाम से भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, यानी कि आप 8वीं उत्तीर्ण है तो आपको 8वीं की मार्कशीट और 10वीं उत्तीर्ण है तो 10वीं की मार्कशीट लाना जरूरी है। उसके साथ ही आपको आधार कार्ड, नवीनतम फ़ोटो, नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्लस आपके जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और नाम है वो 10वीं के रिकॉर्ड के अनुसार होनी जरूरी है, ठीक है। और उसमें जो कक्षा 9 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जन्म, इस योजना में इस आवेदन फॉर्म में कौन आवेदन कर सकता है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1/4/2007 से लेकर के 31/3/2011 के बीच में जो सम्मिलित है वो कक्षा 9 के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 11 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जन्म 1/4/2005 से लेकर के 31/3/2009 के बीच में होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी जो NTA की साइट है इस पर जा कर के आप इसकी जो विस्तृत जानकारी है पूरी की पूरी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसी नई नई जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।